एक कोई इंडिविजुअल को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या एक कॉन्शियसनेस की हाइट पे पहुंचना है। हम्म। पहुंचना इन द सेंस रियलाइज करना है उसको, पहुंचना तो होता नहीं है स्पिरिचुअलिटी में एनीवे, बट एक वो रियलाइज करना। डिसीजन जो होता है कॉन्शियसनेस का कि हाँ, ये आपने जो बताया पहले कि वो लेवल के कॉन्शियसनेस पे पहुंचने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स या हम्म। कौन से स्टेप्स किसी को फॉलो करने चाहिए, तो वो वहां तक ही कैन रियलाइज दैट लेवल ऐसा। हाँ मतलब मेरे पास जो भी आते हैं मैं देखता हूँ, पहले मैं उनका स्टडी करता हूँ कि ये बंदा जो मेरे पास आया है कि या ये भाई या बहन मेरे पास जो आए वो उनकी पर्सनालिटी क्या है। गुरुजी अपने पर्सनालिटी की बात भी बहुत अच्छी की है कि हमारे जो ग्रह है, जुपिटर है या सैटर्न है, ये सबसे हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। सब लोग अलग अलग पर्सनालिटी में होते हैं। मेरी जो है वो जोवियल है। जोवियल मतलब जुपिटर रिलेटेड पर्सनालिटी है मेरी। तो मैं चाहे जितना भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाऊं, लेकिन मेरा जो बोलने का जो तरीका रहेगा वो सेट जोवियल ही होगा, मतलब जुपिटर से ही आएगा, जुपिटर पर्सनालिटी से ही आएगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास जो हीलर की बात की मैंने, वो हीलर खुद अ, वो हीलर का रेफरेंस मुझे एक ओशो सन्यासी ने दिया था। वो भी 30-40 साल से ओशो में जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला ये जो हीलर है वो मून है, मून वाले हैं, मतलब उनके विम्सिकल माइंड है। जिनका विम्सिकल माइंड होता है ना वो मून मून एनर्जी से प्रभावित होता है, राइट। लेकिन मैंने देखा कि विम्सिकल माइंड तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो घर पे भी झगड़ा करते हैं, राइट। वो बहन जो घर पे बहुत झगड़ा करते थे और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते। तो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले लोग जो है मार्शल पर्सनालिटी होती है उनकी। और मार्शल पर्सनालिटी जो होती है वो बोलेंगे ना तो आपको एकदम हर्ट हो जाएगा। इतना जबरदस्त, वो इतना कड़वा बोलते हैं, वो बिटर बोलते हैं, है ना। और दुनिया में जो वॉर होते हैं वो भी मार्स के वजह से हो रहे हैं, राइट। तो मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा वो मार्स पर्सनालिटी के है। और वो मून की एनर्जी तो है, सब में होती है। मून, सब मून से अफेक्टेड है, एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल। तो मून भी था, मार्स भी था। अभी मैंने बोला मार्स को कैसे डेवलप करते स्पिरिचुअली, राइट। मेन एक्चुअली क्या है कि आप अपने आप गुरुजीएफ की बुक पढ़ोगे, डेवलप होना चाहोगे तो बहुत कम चांसेस है। लाख में एक चांस है कि आप डेवलप हो जाओ। लेकिन आपको कोई गुरु मिले, प्रॉपर मेंटर मिले, तो मेंटर तुरंत आपकी पर्सनालिटी को पकड़ लेते हैं। फिर मैंने वो बहन को बोला कि आप अपने मूवमेंट सेंटर को डाउन करो, राइट। तो मूवमेंट सेंटर डाउन होने से क्या होता है कि हमारे पर ग्रहों की जो असर होती है वो कम हो जाती है। मूवमेंट सेंटर जो स्लो करते हैं हम, तो ग्रहों की कोई असर नहीं रहती है हमारे पर। और ग्रहों की असर नहीं रहती मतलब आप अवेयर हो जाते हो, और अवेयरनेस में आप जो काम करते हो वो बहुत बढ़िया होता है, राइट। तो इसी तरह मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाता हूँ कि वो इंसान की क्या जरूरत है। दूसरे एक व्यक्ति मुझे मिले थे। अ, उनका इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल सेंटर बहुत हाई था। वो मुझे बोले मैं एंजल को नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, मत मानो। क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर वाले लोग होते हैं वो प्रूफ के बिना कुछ मानते नहीं है। मैंने बोला मत मानो। और वो मेरे पास जब भी आते हैं तो कैसे आते हैं पता है, कि बाजू में कोई काम था इसलिए मुझे मिलने आते थे। तो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर का दूसरा लक्षण है। और तीसरा हाँ, पहले तो मुझे मिलने आते थे तो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए मिलते थे मुझे। उनको कुछ इंश्योरेंस बेचना था इसलिए। तो फायदे के लिए आते थे, मतलब फिजिकल फायदा उनको जरूरी, मतलब उनको दिखना चाहिए हम जो सिखा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए उनको, है ना। तो उनको भी मैंने उनके इंटेलेक्चुअल सेंटर पे वर्क किया। मैंने बोला आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल कम करो। आप किसी को मिलने जाओ बिना प्रॉफिट के जाओ मिलने के लिए। आप दूसरे काम से बाहर निकलते हो ऐसे मत जाओ, आप डायरेक्ट मुझे मिलने आओ। या किसी को भी मिलने जा रहे थे, ऐसा नहीं कि दूसरा है और उसको मिलने जा रहा हो, ऐसा मत करो। क्योंकि इसमें आपका इंटेलेक्चुअल सेंटर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ऐसे में बैलेंस करवा देता हूँ सब। फिर बैलेंस हो जाता है, फिर उनकी लाइफ में बहुत अच्छा, काफी आनंद हो जाता है, ब्लिस मिलता है, राइट।